ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 655 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 कार्तिक कृष्ण पक्षः अमावस्या मंगलवारः चित्रा नक्षत्रम् उत्तरायणं शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम ऋषु। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 8। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब आज हम इसमें से वाक्य देखेंगे। प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः। ये हमने कुछ दिन लगा के देखा है और आज इसको देखते हैं। और इसको देखने से हमारा फिर से जो कुछ पीछे भगवान ने भूमिका दी है वो फिर से हमारे दिमाग में बैठेगा। यहाँ जो बात कही जा रही है वो बड़ी गहरी है, तो इसलिए अपने मन को एकाग्र करके भगवान सीताराम जी के श्री चरणों को हम याद करें, ताकि पाप क्षय हो और शुद्ध अंतःकरण से सरस्वती जी हमारे अंदर प्रवेश करें। अच्छा, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं शशि, चंद्र और सूर्य, शशि और सूर्य दोनों में मैं प्रभा हूं। ठीक है, अब बताइए, अगर आपको पता चलता है कि सूर्य और चंद्र में जो प्रभा है, जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो भगवान है, तो इसको आप कैसे समझेंगे? तो हम कहेंगे ऐसा तो हमने साइंस में कहीं नहीं पढ़ा कि सूर्य के अंदर निकलने वाली जो लाइट एनर्जी है, फोटॉन्स हैं, और चंद्र में जो निकलने वाली रिफ्लेक्टेड लाइट है, वो सारी लाइट जो है वो भगवान है। तो आप तो हमको कोई काव्य सुना रहे लगते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं कि भाई आपका मुख तो चंद्र जैसा है, तो इसी प्रकार वो चंद्र है नहीं, लेकिन हम उसको एक सिमिली दे देते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा लगता है कि सूर्य और चंद्र की प्रकाश बड़ी सुंदर है। तो इसी प्रकार आप समझ जाइए कि भगवान ही वो प्रकाश है। ठीक है, हम कह देंगे हाँ ठीक है, भगवान, सूर्य और चंद्र में जो प्रकाश है वो भगवान है। तो क्या इतना ही समझना है? तो अगर ऐसे समझेंगे तो कुछ नहीं समझे। तो फिर क्या समझना चाहिए? तब हमको ये समझना चाहिए कि कैसे भगवान ने यहाँ इसको समझने का फॉर्मूला बताया है। प्रश्न पूछा गया है, केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि। आप किस किस धर्म के द्वारा विशिष्ट विशेषण को प्राप्त होते हुए आप में इदम सर्वम प्रोतम, आप कौन कौन सी विशेषण को आप धारण करते हैं, और फिर जब आप उस विशेषण को धारण कर लेते हैं
तो उस विशेषण के कारण ये सारा कुछ जो दिख रहा है वो आप में ही जैसे बुना हुआ दिखता है। तो इसलिए यहाँ पर हम भगवान की ऐसे कोई ये नहीं कह रहे कि सूर्य और चंद्र में जो प्रकाश है वो भगवान है, ऐसा मान लो। ये कोई बिलीफ लिटरेचर नहीं है या ऐसे ही कुछ स्तुति करने का लिटरेचर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भगवान नारायण से के दर्शन कराए जा रहे हैं। आपको भगवान नारायण का साक्षात अनुभव होना चाहिए। आपको कहना चाहिए, हाँ मैं अनुभव में देख रहा हूँ कि भगवान प्रभा हैं शशि और सूर्य में। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है? केन धर्मेण विशिष्टे। इसका मतलब हमें समझ में आएगा, हमें एक धर्म बताया जाएगा। धर्म माने गुण, गुण माने विशेषण। आपको एक विशेषण, एक एडजेक्टिव बताया जाएगा जिसको भगवान धारण करेंगे और उनको उस विशेषण को धारण करने से वो विशेष्य भगवान में प्रोतम बुना हुआ हो जाएगा। तो अब इसको फिर से देखिए, प्रभा अस्मि शशि सूर्य योहो। अब भगवान ने जब कहा मैं प्रभा हूं, तो क्या हुआ? केन धर्मेण विशिष्टा, तो धर्म मिल गया। हे भगवान, आप कौन से धर्म से अपने आप को विशिष्ट? अब प्रभा जो है वो भगवान का गुण है और इस प्रभा में शशि और सूर्य प्रोतम है। ये हमको समझना है पहले हम समझें कि प्रभा में शशि और सूर्य कैसे प्रोतम है। प्रोतम माने जैसे कपड़ा जब बुना जाता है तो ऐसे लंबे दीर्घ तंतु होते हैं और उन दीर्घ तंतुओं में फिर क्रॉस ऐसे 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 धागा होता है, छोटे तंतु। तो इसलिए अब भगवान ने कहा कि अगर मैं प्रभा हूं तो मेरे अंदर सूर्य और चंद्र प्रोतम हैं। ऐसे ऐसे जब धागा घेर दिया तो वहां सूर्य और चंद्र की प्रतीति होने लगी। तो मेरे अंदर सूर्य और चंद्र की प्रतीति है। क्यों? क्योंकि मैं प्रभा हूं। ठीक है, अब देखें क्या सूर्य और चंद्र प्रभा के अंदर प्रतीति हैं? तो क्या इधर आगे भगवान ने कहा है एवं सर्वत्र, सारे के सारों में ऐसे समझना है। रसा हम अहम अपाम यह सारः, जो भी सार है स रसः तस्मिन् रसभूते मयि आपः प्रोता। इसी प्रकार यही फॉर्मूला आपने लेना है। प्रभा जो है वो शशि और सूर्य का सार है। तो मैं प्रभा रूप से होता हुआ जब हूं तो शशि और सूर्य मेरे में ही एक प्रतीति है, दिख रहे हैं। अब ये समझना है कैसे जी? शशि और सूर्य प्रभा के अंदर कैसे दिख रहे हैं? प्रभा का ही, जैसे प्रभा जल है और शशि और सूर्य लहर हैं। कैसे? क्या ये शशि और सूर्य प्रभा के बने हुए हैं? क्या ये प्रभा के ही नाम और रूप हैं? देखिए, शशि क्या है? प्रभा। सूर्य क्या है? प्रभा। ठीक है, प्रभा ने ही शशि का आकार लिया है और प्रभा ने ही सूर्य का आकार लिया है। तो वास्तव में जब हम देखते हैं तो ये दोनों क्या हैं?
प्रभा के नाम और रूप, प्रभा के अंदर शब्द और अर्थ की प्रतीति हो रही है। इस प्रकार देखिए, तो इसलिए भगवान नारायण प्रभा रूप विशेषण को धारण करने से शशि और सूर्य रूप में भास रहे हैं। अगर ये बात समझने में थोड़ी कठिनाई होती है तो एक और चीज देखिए जिससे आप सब परिचित हैं। जैसे आप पिक्चर देखते हैं, वो सारी की सारी पिक्चर जो स्क्रीन के ऊपर आती है वो वास्तव में क्या है? प्रभा, केवल लाइट। और उसके अंदर हमें क्या दिखता है? उसमें हमें कोई दादाजी दिखते हैं, फिर दादाजी के पुत्र दिखते हैं, फिर उन पुत्र का पुत्र दिखते हैं, उनकी पत्नी दिखती हैं, पूरी कहानी दिखती है। दादाजी 80 साल के हैं, पुत्र 50 साल के हैं, उनके पुत्र 20 साल के हैं। इस प्रकार पूरा परिवार, पूरा उनका व्यवहार, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन कोई आके कहता है ये तो सब प्रभा है, लाइट है, और उस लाइट के अंदर आपको जो दादाजी, उनके पुत्र, उनके फिर दादाजी के पौत्र, उनका पूरा परिवार, 100 साल की कहानी जो दिख रही है वो सब उसके अंदर प्रोतम है, उसके अंदर एक माया प्रतीति है, वो सब कुछ लाइट है। तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि हाँ, ये तो बात सही है कि वो केवल लाइट का ही विकल्प है। सत्य अगर देखते हैं तो वो केवल प्रभा है। इसी प्रकार भगवान ने कहा प्रभा अस्मि, शशि और सूर्य का सार तत्व प्रभा है, और मैं प्रभा के विशेषण को धारण करने वाला हूं। और प्रभा के विशेषण को धारण करने से मैं शशि और सूर्य हो जाता हूं। ये शशि और सूर्य प्रभा का ही माया रूप है, शब्द और रूप है। जैसे जल में लहर, जैसे फिल्म में पूरी कहानी। अब कुछ समझ में आया? इसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि प्रभा, शशि और सूर्य का मतलब आंखों से देखे जाने वाली सारी दुनिया, आकार, सारी दुनिया। जैसे फिल्म के अंदर आप दुनिया देख रहे हैं, प्रभा है, तो ये पूरा जगत भी तो प्रभा में ही तो प्रकाश है। ये सारा बस रिफ्लेक्टेड लाइट है, केवल लाइट। और उस लाइट के अंदर हमें ये सारे आकार दिख रहे हैं। तो भगवान कहते हैं वो लाइट, वो प्रभा जो आंखों में प्रवेश करती है, वो प्रभा मैं हूं। और उस प्रभा के अंदर ही ये शशि और सूर्य, चंद्र, सूर्य और चंद्र की प्रतीति हो रही है। प्रभा प्रभा ही रहती है, फिर भी सूर्य और चंद्र दिखते हैं। तो वो तो ठीक है भगवान, लेकिन आप प्रभा कैसे हो गए? वो तो फिजिकल लाइट है। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना है? भगवान ने बताया है मेरी 2 प्रकृतियां हैं, परा और अपरा। अपरा प्रकृति क्या है? अविद्या कल्पित नाम रूप। तो इस अविद्या कल्पित नाम रूप से भगवान ने के अंदर ही क्षेत्र का जन्म हुआ। क्षेत्र क्या होता है? शब्द और अर्थ। तो प्रभा, भगवान ने प्रभा शब्द और प्रभा अर्थ का की प्रतीति उत्पन्न हुई। कहां? परा प्रकृति में। क्षेत्रज्ञ, इसको जानने वाला,
ये परम सत्यम है, ये असत्यम है। तो भगवान ने असत्यम को धारण किया, ये असत्यम भगवान का विशेषण बन गया। तो हमने कहा प्रभा अस्ति, प्रभा अस्ति, वो अस्तित्वम जो है प्रभा के अंदर वो भगवान है। तो इसलिए भगवान ने कहा मैं प्रभा रूप विशेषण को धारण करता हूं, करने से सारा का सारा ये जितना भी आंखों के द्वारा देखा गया दुनिया है, ये मुझ प्रभा रूप में प्रोतम है, माया है, प्रतीति है। मैं ही इस सारे प्रभा से आंखों से देखे जाने वाला आकार व्यवहार हूं। ये बात समझ में आ रही? तो अस्तित्वम अस्ति अस्ति, लेकिन ऐसा आप कैसे मान लें? आप कहेंगे तो मान लेंगे क्या? अगर ऐसा होता तो साइंटिस्ट को भी पता चल जाता। साइंटिस्ट कोई लल्लू थोड़ी है, वो भी तो विचार करने वाले लोग हैं। क्यों नहीं उनको पता चल रहा? क्योंकि साइंटिस्ट ये परा और अपरा प्रकृति को नहीं जानते हैं। वो क्या देख रहे हैं? उनको आंखों से दृश्य दिख रहा है, तो वो कहते हैं लाइट अंदर प्रवेश करती है, रेटिना को स्ट्राइक करती है, और फिर न्यूरॉन्स को क्या होता है और ऐसे इमेज बनती है, मैसेज आता है, ये सब जानते हैं। लेकिन यहां क्या बताया जा रहा है? क्षेत्रम, ये सारा क्षेत्र का अस्तित्वम। साइंटिस्ट कभी अस्तित्व को पे विचार नहीं करते कि सारी सृष्टि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का में विभाजित है। ये कभी साइंस में नहीं देखा गया। साइंस कहती है भाई ये चीज है, ये चीज है, ये चीज नहीं है। लेकिन यहां क्या किया जा रहा है? अस्तित्व एक तरफ कर दिया और नाम रूप अलग कर दिए। ठीक है, साइंस केवल लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स को देखती है, और यहां कहा जा रहा है ये सारे लिविंग और नॉन लिविंग, जड़ और चेतन के अंदर अस्तित्व है। ये सब नाम और रूप हैं, और इनका अस्तित्व, इसको अलग करो। अस्तित्व क्षेत्रज्ञ से आता है और नाम रूप क्षेत्र है। ये अपरा प्रकृति है, ये अविद्या कल्पित है, और ये सत्यम है। सत्य और असत्य के अविवेक के कारण यहां पर आपको प्रतीति हो रही है कि प्रभा अस्ति। साइंटिस्ट यहां से शुरू करते हैं प्रभा अस्ति, और हम इसको डिवाइड करते हैं, प्रभा इधर, अस्ति इधर। दोनों में अविवेक हुआ तो प्रभा अस्ति बन गया। ठीक है, लेकिन भगवान कहते हैं प्रभा अस्मि। क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान अपने आप को क्षेत्रज्ञ देखते हैं। तो कहते हैं मैं ही प्रभा रूप विशेषण को धारण करके जब करता हूं तो सारा का सारा ये जगत जो आंखों से देखा जाता है, वो सारा जगत प्रभा का ही माया है। लाइट ही, शशि, सूर्य, सारे जैसे फिल्म है, ये जितनी भी आप आंखों से फिल्म देख रहे हैं, ये मैं ही प्रभा रूप से खड़ा हूं। कितनी गहरी बात है। ठीक है, तो इसको जानने से लाभ क्या होगा? भगवान हमें क्या मिला? एक कहानी मिल गई। जैसे आप इसको बेच रहे हैं YouTube पे, हम भी बेचेंगे। हम कहेंगे देखो मैं आपको एक बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ सुनाता हूँ, और आप भी कमा रहे हैं, हम भी कमाएंगे। तो ऐसा समझना है कि ये विद्या जो है ये इस प्रकार बाजार में बेचने के लिए नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने सौभाग्य को बेच देंगे।
ये विद्या भगवान के दर्शन के लिए थी, ना कि बाजार में पैसे कमाने के लिए। इस विद्या से हमको दिखना चाहिए कि ये जो कह रहे हैं प्रभा अस्मि, ये तो आत्मा है, अर्थात ये तो आप ही के बारे में बता रहे हैं। आपका ये अनुभव आपको देखना है, क्या मैं प्रभा रूप हूं? ये प्रभा के अंदर जो अस्तित्व भास रहा है वो प्रभा का है या मेरा है? मैं क्षेत्रज्ञ हूं और मैं ही प्रभा को अस्तित्व प्रदान कर रहा हूं। मेरे अंदर, मुझ क्षेत्रज्ञ के अंदर ये प्रभा की प्रतीति है। जैसे स्वप्न को में जो प्रभा दिखती है उसका अस्तित्व कैसे है? उसमें अस्तित्व क्यों है? क्योंकि आत्मा सत्यम है। सत्य आत्मा का सत्य ही प्रभा को अस्तित्व दे रहा है। इसलिए जो स्वप्न का पुरुष है वो कहेगा प्रभा अस्मि। आप अगर स्वप्न पुरुष हैं तो आप कह सकते हैं प्रभा अस्मि। ये सारे स्वप्न जो आंखों के द्वारा प्रकाशित है, इसका सार है प्रभा, क्योंकि प्रभा ही आंखों में प्रवेश करती है और आकार उसी से जाना जाता है। सारा आकार, सारा रूप प्रभा में ही ओतम प्रोतम है। प्रभा जो है वो दीर्घ तंतु है, उसी में माया है। इसलिए प्रभा का अस्तित्व क्षेत्रज्ञ है। तो जब भगवान कह रहे हैं प्रभा अस्मि शशि सूर्य यो हो, तो यही वाक्य आपको कहना है। हाँ भाई, क्योंकि अस्मि माने आत्मा, और मैं ही तो आत्मा हूं, मैं ही तो क्षेत्रज्ञ हूं। तो ऐसा देखना है। हाँ, ये आत्मा जो हर शरीर के अंदर क्षेत्रज्ञ रूप से है, ये आत्मा ही प्रभा रूप से विशेषण को धारण करके सारे संसार के नाम, आकार, सारे संसार के आंखों से दिखने वाला जगत बन के खड़ी है, फिर भी उससे अस्पृष्ट है। इस प्रकार आप आत्मा में ही जगत आत्मा को देखेंगे, अपने अंदर ही पूरे इस आंखों से दिखने वाले जगत को माया रूप से देखेंगे। ऐसा देखने का क्या लाभ होता है? ऐसा देखने का ये लाभ होता है कि आत्मा जगत कारणम है, माया जगत कारणम। और ऐसा देखने से आप तुष्ट हो जाते हैं। इस स्वप्न में आपके लिए कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रह जाता। आप सारे स्वप्न को प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान की प्रतिज्ञा थी कि मैं अपना स्वरूप बताऊंगा और उसको जानने के बाद इस संसार में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहेंगे हाँ, ये तो बात सत्य है। स्वप्न का, यदि मैं स्वप्न का प्रभा हूं तो स्वप्रभा का जितना विकार है वो सब मुझ में ही विकल्प है, मुझ में ही अविद्या कल्पित है। मैं इस सारे का सत्यम हूं और ये मैं कोई छोटा सा अहंकार नहीं है। इस मैं का अर्थ ये स्मॉल आई नहीं है। ये स्मॉल आई ही सारे प्रॉब्लम का जड़ है, मूल है। तो ये स्मॉल आई को आप इस महान आई में प्रविलापन करेंगे और कहेंगे कि ये सारा जगत का जो सार है वो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति
क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र। क्षेत्र में एक विशेषण अनेक दिखता है। जैसे प्रभा, पूरा आंखों से जाना गया जगत, ठीक है, प्रभा है। ठीक है, आपको जो कुछ भी आंखों से दिख रहा है वो प्रभा है, और वो प्रभा क्षेत्रज्ञ है। प्रभा के अंदर अस्तित्व क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ में ही सारा जगत प्रोतम है। वो क्षेत्रज्ञ इस देह में है। अपनी देह में क्षेत्रज्ञ नारायण को देखते हुए आप इस सारे यज्ञ के साथ हो जाएंगे। आप कहेंगे क्षेत्रज्ञ ने एक माया यज्ञ धारण किया हुआ है। उसी माया यज्ञ को भगवान एक एक करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो शशि सूर्ययोः कह के उन्होंने हमारा ध्यान प्रभा से बने हुए जगत में दिखाया। ऐसे दिखाने से ये सारा यज्ञ क्षेत्रज्ञ पुरुष ही हैं। तब जैसे भगवान इस यज्ञ को धारण करते हैं वैसे ही आप यज्ञ को धारण करेंगे। आपके सारे कर्म निष्काम हो जाएंगे। सारे कर्म बिना स्वार्थ के हो जाएंगे। आपको कुछ भी प्राप्त करने को नहीं रह जाएगा, और आप साक्षात भगवान राम और सीता जी की तरह मर्यादा पुरुष हो जाएंगे। बताइए इससे बड़ा ज्ञान क्या है। और आजकल किसी व्यक्ति ने पूछा, बताइए कि यहाँ पर ये सारे जजेस भी करप्ट, ये पुलिस वाले भी करप्ट, ये टीचर्स भी करप्ट, ये पॉलिटिशियंस भी करप्ट, क्यों है ये सब ऐसा? तो वो उत्तर देते हैं, भाई जैसा समाज है तो वैसे ही तो पदाधिकारी होंगे। कोई मंगल ग्रह से तो जजेस आ नहीं जाएंगे। समाज ऐसे ही लोगों को बना रहा है तो ऐसे ही लोग पदाधिकारी भी होंगे। तो समाज ऐसे लोगों को क्यों बना रहा है? क्योंकि ये विद्या मर्यादा को सिखाने वाली विद्या ही नहीं है। हम यही रह जाते हैं, बस मैं शरीर हूँ और मुझे इस संसार को भोगना है। इसको आप जज बना दीजिए, पुलिसमैन बना दीजिए, टीचर बना दीजिए, पॉलिटिशियन बना दीजिए, हिंदू बना दीजिए, मुसलमान बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए। ये क्या करेगा? ये केवल अपने आप को भरेगा। ठीक है, इसलिए हमको विद्या चाहिए। ये अहंकार, इसी को कहा कि ये सारा विष है। ये अहंकार कैसे जाता है? जब आप देखते हैं कि ये जो शरीर मुझे परिच्छिन्न कर रहा है ये अविद्या कल्पित है। मैं इस शरीर से लिमिटेड नहीं हूँ। मैं इस शरीर में और इस शरीर दोनों में, अनलिमिटेड और लिमिटेड दोनों शरीरों को धारण करने वाला क्षेत्रज्ञ हूँ। और ये शरीर मेरा विशेषण है। जो जो विशेषण मैं धारण करता हूँ उस विशेषण के जितने विकार हैं वो मैं हो जाता हूँ, वो मैं ही हूँ। इस प्रकार पहले हमने यहाँ पर देखा रसो हम अप्सु, सारे जलों का सार रस है। इसलिए रस रूप विशेषण को मैं क्षेत्रज्ञ धारण करके सारे जल हो जाता हूं। इसी प्रकार मैं क्षेत्रज्ञ प्रभा रूप विशेषण जो अविद्या कल्पित है उसको धारण करके केवल शशि और सूर्य ही नहीं, ये तो सबसे महत्वपूर्ण दिखने वाले हैं, इनको उपलक्षणम मान के सारा जगत रूपी फिल्म मैं क्षेत्रज्ञ ही हूँ। इस प्रकार आप इस प्रकार जो देखता है
वो जब जज बनता है तो वो श्री राम होता है, जब वो पुलिसमैन होता है तो वो श्री राम होता है, जब वो पॉलिटिशियन होता है तो श्री राम होता है। हर रूप में जगत के नारायण ही सारे माया नाम रूपों को धारण करते हुए भी पूर्ण ही रहते हैं, कभी अपूर्ण होते ही नहीं। ये विद्या जिसको मिलेगी वो राम और सीता बन जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब हम भगवत गीता पढ़ ही नहीं रहे। ये इतनी पावनी विद्या है कि ये हमको राम बना देती है। सीताराम, सीताराम व्यक्ति विद्या से बनता है, ठीक है। तो विद्या से, तो इसका मतलब अगर हम ये कर लेंगे तो सर्वत्र समानता हो जाएगी, सारे राम हैं। फिर आप ये क्यों कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र? सारे राम हैं और सबकी उपाधि भिन्न है, इसलिए वही राम अगर ब्राह्मण होंगे जन्म से तो वो राम ब्राह्मण का कार्य कर लेंगे, क्षत्रिय होंगे तो क्षत्रिय का विकास करेंगे। एक अच्छे क्षत्रिय, अच्छे शूद्र, अच्छे ब्राह्मण हमको मिलेंगे। क्यों हमको अभी नहीं मिल रहे? क्योंकि वो सारे के सारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के नाम को धारण किए हैं, लेकिन अंदर से कौन है? वही ये छोटे वाले। छोटे व्यक्ति को बड़ी कार में बिठा दो, वो फिर भी छोटा ही रहता है। हमारी कार बड़ी छोटी है लेकिन हम बड़े छोटे नहीं हो रहे, लेकिन ये विद्या हमें ही बड़ा कर देगी, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।